अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं तारिक अली और आप देख रहे हैं तारिक इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल। जी दोस्तों, उम्मीद करता हूं आप सब ठीक ठाक होंगे और खैर खैरियत से होंगे। जी दोस्तों, तो आज हम एक स्टेबलाइज़र की किट है, ये इसके लिए एक ट्रांसफार्मर बनाना है तो वो देखेंगे, उसका फार्मूला निकालेंगे। ये एक स्टेप डाउन किट है और दूसरा इसमें ओवर अंडर वोल्ट का भी ऑप्शन है। 90 वोल्ट से कम वोल्ट जाते हैं तो फिर भी ये आउटपुट पे हमारी बंद कराएगा। अगर 280 वोल्ट से ऊपर जाते हैं तो फिर भी ये आउटपुट हमारी बंद कराएगा। इसमें एक ही वेरिएबल लगी हुई है, ये बेहतरीन काम करती है। सर्किट ज़बरदस्त चीज़ बनी हुई है। इसमें एक टाइमर ले और 4 ले इसके साथ स्टेप अप और डाउन करने के लिए ये बनाई हुई है। तो ये आपको आसानी से हर शहर से मिल जाएगी। तो ये देख लें, ये 12 वोल्ट सप्लाई के लिए इस पे सारा ऑप्शन लिखा हुआ है। इस पे आपको तार वगैरह लगाने का बिल्कुल कोई मसला नहीं आएगा। तो ये 120 वोल्ट, 152, 190, 215, 240 वोल्ट आउटपुट, और इसको इस सर्किट को न्यूट्रल भी देना पड़ता है। तो ये देख लें, ये सबसे 120 वोल्ट के लिए मेन पे उन्होंने 120 वोल्ट के लिए ये बड़ी रिले लगाई हुई है, क्योंकि इसमें जो ये अगर पहली रिले छोटी लगाते हैं, ये रिले ख़राब होने के चांस ज़्यादा होते हैं। अगर ये पहली रिले ख़राब हो जाती है तो हमारा ट्रांसफार्मर जल सकता है, इसलिए ये पहली रिले उन्होंने बड़ी लगाई हुई है। तो ये इसके साथ वोल्ट मीटर आता है, इस पे जो भी एरर आता है वो लिख कर आ जाता है, और इसके साथ टाइमर वगैरह जो भी होता है, एक इनपुट और एक आउटपुट यहाँ पे ये लग जाता है। ये इसका स्विच है ऑन ऑफ के लिए। तो इसको हम 2x1.5 में 1.5x2 में इसको डिज़ाइन करेंगे। ये आम फ्रिज वगैरह के लिए हम बनाएंगे, एक जो भी हमारे घर में फ्रिज है उसको चलाने के लिए। तो बाद में इसी सर्किट को हम बड़ा भी इसमें 2x3 में भी बनाएंगे। तो ये मतलब साहब से जो भी आपने डिज़ाइन करना है। जी, जो नए दोस्त हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जिन दोस्तों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ बेल के बटन को ऑन कर दें ताकि नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जी दोस्तों, तो वीडियो एंड तक देखें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ सके जो भी वीडियो बनाते हैं हम। तो इस बावन में हम आज बनाएंगे, ये 1.5x2 बावन है। ये देख लें, आप वो गत्ते वाली बावन पे भी बना सकते हैं खुद उसको बना के। तो बाद में इंशाल्लाह हम 1.5x3 पे भी बनाएंगे। ये 1.5x2 है। ये एक आम छोटी सी फ्रिज को चलाने के लिए है। एक फ्रिज ही आसानी से ज़बरदस्त पे चलेगी। तो अगर आपने कोई ज़्यादा लोड के लिए बनाना है तो वो फिर अलहदा डिज़ाइन करना है। ये यहाँ से शुरू करना है इसको आपने, और इसके ऊपर लपेटते हुए बनाना है। कोई भी ट्रांसफार्मर डिज़ाइन करना है उसका आप हमको फार्मूला देखते हैं। ये बावन है 1.5x2। इसको इसकी पैमाइश करने का तरीकाकार ये है, इसको इधर से ये यहाँ पे और यहाँ पे ये इसकी साइज़ होता है, जो भी होता है, जो इसके अंदर पतरी डलती है, इधर से इधर और इधर से इधर। ये 1.5x2, इधर 1.5 है, इधर 2 इंच है, ये इंच पे है। तो ये देखें, ये मैंने लिख लिया 52 से 1.5x2। तो इसको हमने ज़रब दिया, 3 आ गया। इसका टोटल एरिया जो भी है ये वाला, ये तो ये टर्न पर वोल्ट वो होते हैं। मिसाल के तौर पे हमने इधर से शुरू किया तार को लपेटना, और इधर से लपेटते हुए ये जो भी टर्न पर वोल्ट निकालना है, ये 8/3। ये आप 7.5 पे भी कर सकते हैं, लेकिन इसको 8 पे करें क्योंकि ये स्टेप डाउन में बढ़ना होता है। तो ये गर्म ना हो, हमारा ट्रांसफार्मर सही चले। तो 8/3 ये 2.67 है। ये 2.67 हमारा टर्न पर वोल्ट आया है। मिसाल के तौर पर इस पर 2 टर्न मुकम्मल देनी है और एक आधे टर्न से थोड़ी सी ज़्यादा टर्न देनी है, 2.67। तो फिर हमें 1 वोल्ट मिलेगा। इसको हम टर्न पर वोल्ट बोलते हैं। तो ये सर्किट पे है, जिस तरह लिखा हुआ था ये वोल्ट, उसी तरह मैंने इस पे लिख लिए हैं। ये देखें, 120 वोल्ट, 152, 190, 215, 240 और 12 वोल्ट किट को ऑपरेट कराने के लिए। तो ये हमारे जो टर्न पर वोल्ट है, इसमें टोटल हमने 22 SWG वायर यूज़ करनी है, टोटल A to Z शुरू से लेकर एंड तक।
तो ये 120 वोल्ट ज़रबे 2.67 320 टर्नें आ गई। 152 ज़रबे 2.67 तो ये हमारी आ गई 406 टर्न आ गई। ये टर्न है, टर्न ये वो टर्न पर वोल्ट है, टर्न पर वोल्ट, और ये वोल्ट है। एक 152.2 आ गया 2.67 से 406। 190.2.67 से ज़रब दिया 507 टर्ने। इसी तरह इसको ज़रब दिया 215 वोल्ट की 574 टर्ने, और 240 वोल्ट पे जाके हमारी निकलेंगी 667 टर्न 641 टर्ने, और 12 वोल्ट के लिए 32 टर्ने। जी दोस्तों, तो ये जिस तरह टर्ने हैं ना, यहाँ से मिसाल के तौर आपने ट्रांसफार्मर शुरू किया, इस पर लपेटना शुरू किया, पहले हमारी न्यूट्रल निकल गई, और फिर उधर से आगे शुरू करते हुए ट्रांसफार्मर इसके ऊपर लपेटते हुए जब इसके ऊपर 320 टर्ने आप इस तरह लपेट लेंगे, तो फिर आपने इधर से एक लूप बाहर निकालनी है। एक लूप आपने दूसरी लूप निकालनी है। पहली तो आपने जहाँ से शुरू किया था वहाँ पे थी न्यूट्रल, फिर वहाँ से हमने इधर से शुरू किया और इधर इसको बाहर निकाला जहाँ पे हमारी 320 टर्नें मुकम्मल हो गई। तो हमने 120 वोल्ट के लिए फिर इधर इस तरह एक तार बाहर निकाल के उसको इधर से बैंड कर लेना, इधर से बैंड करके वापस ले आना है, इधर इस तरह वापस ले आना है। फिर इधर से 320 से आगे शुरू करनी है, 321 22 23। फिर इधर से लपेटते हुए इसके ऊपर टर्नें लपेटते हुए जैसे हमारी 406 टर्नें हो जाएंगी, फिर इधर से एक तार इस तरह निकाल के इसको वापस इधर बैंड कर लेना है, इस तरह फिर वापस ले आना है। फिर इधर से 406 से आगे शुरू करना है। ये देख लें, 406 से आगे शुरू करके जहाँ पे 507 टर्नें हो जाएं, फिर इधर से इस तरह वापस बाहर निकाल लेना है, फिर इधर से इस तरह वापस ले आना है। फिर इधर से इसको इसके ऊपर लपेटते हुए जब 574 टर्नें हो जाएं, फिर इसको वापस बाहर ले जाना है, इसको फिर इस तरह बेंड करके फिर वापस ले आना है। इसको तार को साथ मिले रहने देना है। तो फिर आगे आपने शुरू करना है, और 574 से आगे 75 76 इस तरह करते हुए जब 641 टर्नें पूरी हो जाएं तो आखिरी लूप निकाल देनी है। इधर इसको छोड़ देना बस बाहर 240 वोल्ट के लिए। और फिर जब ये रिवाइंडिंग मुकम्मल हो जाए तो इसके ऊपर अच्छी तरह पेपर लगा के हर लेयर, मिसाल के तौर पे इसके अंदर 50 एक लेयर में 50 टर्नें आती हैं या 60 आती हैं या 40 आती हैं। हर लेयर के बाद आपने इस तरह का कोई भी अखबार का पेपर ले लेना है या इस तरह का कोई भी कापी का पेपर ले लेना है, वो इसके ऊपर आपने रख के फिर इसके ऊपर दूसरी लेयर लगानी है। हर लेयर के ऊपर आपने लाजमी पेपर रखना है। एंड में फिर आपने जहाँ पे ये 641 टर्नें पूरी हो जाएं, फिर इसके ऊपर एक थोड़ा सा मोटा सा पेपर रख के फिर ऊपर आपने 0 से शुरू करनी है। फिर एक तार बाहर निकाल के फिर इसको शुरू करके 12 वोल्ट के लिए जब 32 टर्नें हो जाएं तो इसको बाहर निकाल लेना है। ये आपकी 12 वोल्ट जो होगी किट ऑपरेट होगी इससे। तो इस तरह आपने इसको रिवाइंड करना है, बिल्कुल आसान है। इसको आप छोटी मशीन पे बिल्कुल जो आपके पास कॉइल बनाने वाली मशीन होती है उस पर लगा के आप इसको बिल्कुल आसानी से कर सकते हैं। अगर वो भी नहीं है तो फिर आप हाथ से भी इसको कर सकते हैं, ये इतना मुश्किल नहीं है। ये जो भी आपने दुकान वाले से बाबन लेनी है उसको कहना है 1.5 बाई 2 में मुझे दे दो। ये 1.5 बाई 2 इसका साइज होता है। तो ये इसी तरह आपने बनाना है। बाज़ार से जो भी आपने किट लेनी है, ये तो इस पर तो लिखा हुआ है, दूसरी किटों पे नहीं लिखा हुआ होता। इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम इसी बाबन पे ट्रांसफार्मर बनाएंगे, पूरा आपको दिखाएंगे किस तरह बनेगा, और उसका तार का वज़न भी बताएंगे कितना वज़न आएगा, पतरी का वज़न कितना होगा, कितनी डलेगी इसमें। सिलिकॉन में हम बनाएंगे, वो पतरी वगैरह हम इंशाल्लाह अगली वीडियो में सारी देखेंगे। फिर उससे अगली वीडियो में हम इसको फिट करेंगे, इसकी ट्यूनिंग करेंगे, वो सारा हम देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। जी दोस्तों, तो अगर आपको कोई भी मसला होता है तो मेरा व्हाट्सअप नंबर स्क्रीन पे आ रहा है, उस पर आप मुझे व्हाट्सअप में पूछ सकते हैं, या नीचे कमेंट्स में मुझे आप वीडियो में जो भी हो अपना मसला वो आप वॉइस मैसेज में आप मुझसे पूछ सकते हैं। दूसरा, जो भाई के पास कोई भी वीडियो हो
स्टेबलाइज़र की या कोई भी ट्रिक हो तो वो अपनी वीडियो बना के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज सकता है। मैं उसकी वीडियो अपने यूट्यूब चैनल पे डालूँगा। या कोई भी मसला किसी को स्टेबलाइज़र में है या कोई किट वगैरह के कनेक्शन करने हैं या कोई भी यूपीएस का मसला है तो वो भी अपनी यूपीएस की वीडियो छोटी सी बना के मेरे व्हाट्सअप नंबर पे भेज दे। इंशाल्लाह मैं उसको देखूँगा क्या मसला है तो उसको मैं बताऊँगा कि ये किस तरह हल करना है। तो जी दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ आपको हमारी वीडियो पसंद आई होगी। तो आखिर में फिर अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और हमारी वीडियो को लाइक कर दें और दोस्तों के साथ शेयर कर दिया करें। जी दोस्तों, इजाज़त दें। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। अल्लाह हाफिज़।